अंजलि बचपन से ही पढ़ने में बहुत कमज़ोर थी। उसके शरीर का रंग सांवला था। चेहरे का डिज़ाइन कुछ खास नहीं था। औरों की अपेक्षा भगवान ने उसके दांतों की भी बनावट अच्छी नहीं बनाई थी। अंजलि का चेहरा अच्छा ना होने के कारण स्कूल में बच्चे अक्सर उसे चिढ़ाते रहते थे। कोई अंजलि का फ्रेंड बनने के लिए तैयार नहीं था। जब अंजलि अपने गांव की गलियों से गुजरती थी, बगल में खड़े लोग भी अपना मुंह फेर लेते थे। अंजलि को इस बात से बहुत ज़्यादा पीड़ा होती थी। वह यह नहीं समझ पा रही थी, क्योंकि वह बहुत छोटी बच्ची थी। आखिर बात क्या है? मेरे चेहरे को देखकर लोग अपना मुंह क्यों छुपा लेते हैं? अंजलि जब स्कूल से घर वापस आती थी, तब अपनी माँ से एक यही सवाल करती थी कि माँ, जब मैं अपने स्कूल से घर आती हूँ तो लोग मुझे ऐसे क्यों देखते हैं, और स्कूल में भी मुझसे कोई बात नहीं करता है। मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं बन रहा, अतः मुझसे कोई बातचीत भी नहीं करता है। उसकी बात सुनकर अंजलि की माँ की आंख में आंसू आ गए। वह फफक फफक कर रोने लगी, लेकिन अपनी बिटिया को यह नहीं समझा पा रही थी कि उससे लोग इतनी घृणा क्यों करते हैं। माँ अंजलि से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। गले मोहल्ले में अंजलि को मनहूस जब लोग बोला करते थे, आरती की माँ कड़े शब्दों में जवाब दे देती थी। अंजलि की माँ अपने कलेजे के टुकड़े को हर वक्त अपने साथ में रखती थी, और कोई भी उसे कुछ बोलता था तो उसके बदले में जवाब देती थी। आरती ने धीरे धीरे अपनी पूरी उम्र इसी तरह जीने की एक आदत सी बना ली, और जो लोग बोल रहे थे उसके पीछे कुछ और सुनने के लिए तैयार नहीं रहती थी। बस अपने काम से मतलब रखती थी, पढ़ाई करती थी और वापस घर लौट जाती थी। धीरे धीरे अंजलि बड़ी होती चली गई। अब उसकी उम्र शादी करने लायक हो गई थी। अब उसके पापा लड़का खोजने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाने लगे, लेकिन जो भी लड़का अंजलि को देखने के लिए आता था, वह बिना पसंद किए ही लौट जाता था। ऐसे बहुत बार हुआ। अब बहुत दिक्कत होने लगी अंजलि की शादी करने में। अंजलि के पापा भी थक चुके थे लड़का खोजते खोजते। ऐसा कोई गांव नहीं था जिस गांव में अंजलि के पिता लड़का खोजने के लिए नहीं गए थे। अब अंजलि के पापा भी गुस्से में आकर अंजलि को मनहूस बोलना चालू कर दिए थे। लेकिन माँ ही एक ऐसी थी जो सभी लोगों को समझाती थी और अंजलि के बारे में भला बुरा कहने वालों को सबक सिखाती थी। भगवान ने भी अंजलि के साथ बहुत ही क्रूर मजाक किया था। शरीर की बनावट ऐसे बना दी थी जिसे देखकर कोई भी लड़का पसंद ही नहीं करता था। अंजलि भी इस बात को लेकर चिंता कर रही थी कि पापा उसके लिए इतनी दूर दूर तक जाते हैं लड़का देखने के लिए, लेकिन उसे कोई भी लड़का पसंद नहीं करता है। अंजलि अपने कामों में ज़्यादा व्यस्त रहती थी। वह खाना बनाने में बहुत ज़्यादा समय देती थी। अंजलि की खाना बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। अंजलि ने बहुत सारे खाना बनाने की रेसिपी के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। इसके लिए उसने किताबें, रेडियो, टीवी चैनल पर वीडियो देख ली थी। आरती के द्वारा बनाया गया खाना बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी होता था। अंजलि की तारीफ उसके चेहरे से कोई नहीं करता था, लेकिन उसकी खाना बनाने का जो तरीका था, उनके खाने में जो स्वाद था, उसकी हर कोई तारीफ करता था। खाना बनाने में अंजलि के जितने भी आजू बाजू औरतें थीं, वो सभी औरतों में वह बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। जिस औरत को लगता था कि आज नया खाना बनाना है और कुछ नया आइडिया उसमें टेस्ट लाना है, तो औरतें अंजलि के पास में आकर जानकारी लेती थी। बहुत सारी औरतें यह भी सोचती थी कि अंजलि के द्वारा बनाए गए खाने को हम सीख लें, लेकिन यह उन सभी के बस की बात नहीं थी। अंजलि के हाथ में जादू था। अंजलि का जीवन और उसका लाइफ चक्र उतार चढ़ाव में कटता रहता था। माता पिता और रिश्तेदार बहुत कोशिश कर रहे थे कि अंजलि की कहीं ना कहीं शादी हो जाए। कोशिश करने के बाद माँ पापा ने एक लड़के वाले को मना लिया था। वे अब अंजलि को देखने के लिए घर पर आने वाले थे। अंजलि को इस बात की खबर लग जाती है कि उसकी शादी होने वाली है। अंजलि दुखी हो जाती है और गुस्सा करने लगती है, और अंजलि रोती हुए कहने लगती है कि आप सब इतने सारे लड़के वालों को देखने के लिए बुलाते हो, लेकिन कोई हमें पसंद नहीं करता है, और जो भी आता है मेरे मजाक बनाकर चला जाता है।
आप सबकी बदनामी होती है। गांव समाज बोलता है कि लड़के वाले देखने आए थे और अंजलि को पसंद नहीं किया। गांव वाले भी कहते हैं कि पता नहीं उसके मम्मी पापा ने कैसे उसको जन्म दिया है। इस मनहूस की तो कहीं शादी नहीं हो रही है। अंजलि की माँ ने उसको समझाया कि शादी में अक्सर ऐसा होता रहता है। हर कोई किसी को पसंद नहीं होता है। जिसे तुम पसंद आ जाओगी तो वो तुमसे ज़रूर शादी कर लेगा। तुम अपना ख्याल रखो। तुम अपने आप पर ध्यान दो। कौन तुम्हें पसंद करेगा या नहीं करेगा यह तुम उनके ऊपर छोड़ दो। अगले दिन लड़के वाले अंजलि को देखने वाले थे, लेकिन अंजलि उसी दिन सुबह से ही सज संवर कर कहीं निकल गई थी। लड़के वाले घर पर आते हैं, लेकिन मम्मी पापा को नहीं पता था कि अंजलि कहाँ गई है। जब लड़की देखने की बारी आती है तो अंजलि घर में नहीं थी। लड़के वाले इस पर गुस्सा हो जाते हैं और बहुत खरी खोटी सुनाते हैं अंजलि के मम्मी पापा को। वैसे भी पापा अंजलि पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, लेकिन उस दिन की हरकत से अंजलि के पापा के ऊपर तो खून सवार हो गया था। अंजलि ने अपने पापा को गुस्से में पागल कर दिया था। उस दिन अंजलि के पापा ने उसकी मम्मी पर सारा गुस्सा उतार दिया। अंजलि के पापा ने उसकी मम्मी को बहुत भला बुरा कहा कि यह सब तुम्हारे सिर पर चढ़ाने का नतीजा है। तुम्हारी ही वजह से आज अंजलि ऐसी हरकत कर रही है। अब शाम का वक्त होने वाला था। अंजलि घर को लौट चुकी थी। अंजलि के चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी थी और उसके हाथ में एक चेक था। अंजलि कोई एक सर्टिफिकेट लेकर आई थी। अंजलि ने अपनी उपलब्धि के बारे में अपनी मम्मी से कुछ बोलने वाली ही थी कि इसी बीच अंजलि की मम्मी ने उसको खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। उसकी मम्मी ने उसको इतनी खरी खोटी सुनाई जो आरती सपने में भी नहीं सोच पाती थी कि मम्मी आज उसे इतना भला बुरा बोलेगी। इससे पहले अंजलि की मम्मी ने अंजलि को इस तरीके के शब्दों का उच्चारण नहीं किया था। अंजलि के माँ ने एक बात बोली आरती से कि बाकी सब लोग सही कह रहे थे कि तुम सच में मनहूस हो। आज तुम्हारी वजह से सब कोई परेशान है। अच्छा होता कि तुम पैदा होते ही मर जाती। आज यह दिन हमें देखना नहीं पड़ता। गांव घर में मेरा सिर नहीं उठ पा रहा है। अंजलि इस वाक्य को सुनकर अवाक थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि जब अंजलि बोलने की कोशिश कर रही थी उसके मम्मी के शब्दों से उसकी आवाज़ दब जाती थी। अंजलि चुपचाप निठुर भाव से खड़ी थी। अंजलि की आंख से आंसू बह रहे थे। आरती अंजलि बिल्कुल व्याकुल हालत में खड़ी थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। अंजलि अपनी माँ से एक ही सवाल कर रही थी, माँ, क्या मैं इतनी बदनसीब हूँ कि मुझे आप मारना चाहती थी? क्या मैं मर जाऊँ? मैं इतनी बुरी हूँ? आप मुझे मारना चाहती थी। मैंने ऐसी क्या गलती कर दी? अंजलि के द्वारा बोली गई एक भी बात का असर उसकी मम्मी पर नहीं था। अंजलि की मम्मी काम कर रही थी और गुस्से में आरती के ऊपर अनेकों बातों का प्रहार कर रही थी। अंजलि निठुर भाव से अपनी मम्मी की ओर देख रही थी और उनकी बातों को सुन रही थी। आंख से आंसू बह रहे थे, लेकिन अंजलि चुपचाप खड़ी रही। अंजलि एक ही सवाल कर रही थी, माँ, क्या आप मुझे मारना चाहते हो? गुस्से में मम्मी ने भी बोल दी, हाँ। अंजलि बिना एक पल बिताए ही सीधा अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। 1-2 मिनट के बाद में मम्मी का गुस्सा शांत होता है। तब अंजलि की मम्मी को अपनी गलती का एहसास होता है। उसकी मम्मी अंजलि के रूम की तरफ गई और दरवाज़ा खोलने के लिए बोलती है, लेकिन अंजलि ने अपने रूम को अंदर से बंद कर लिया था। अंजलि की माँ ने जब देखा कि अंजलि ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया है तो अंजलि की माँ ने सोचा कि कहीं वह कोई गलत कदम ना उठा ले। इसलिए अंजलि की मम्मी ने उसके पापा के पास तुरंत कॉल किया घर आने के लिए। दोनों ने दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंजलि ने दरवाज़ा नहीं खोला। कुछ समय बीतने के बाद अंजलि के पापा को अब एहसास हो गया कि अंजलि ने कुछ गलत कर लिया है। अंजलि के पापा ने तुरंत दरवाजे को तोड़ दिया। अंजलि के मम्मी पापा ने अंदर का सीन देखा तो अवाक रह गए। अंजलि ने दुपट्टे का फंदा बनाकर पंखे से लटक रही थी। अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी।
माँ और पापा ने तुरंत उसे उठाकर पंखे से अलग किया, फिर गले से दुपट्टा निकाला और बेड पर अंजलि को लिटा दिया। स्थिति को देखते हुए उन्होंने तुरंत डॉक्टर को कॉल किया। माँ की नज़र अपनी लाडली बेटी अंजलि के मुट्ठी बांधे हाथ पर जाता है। हाथ में एक चिट्ठी थी और टेबल पर 5 लाख का चेक था, जिसमें 5 स्टार होटल में शेफ़ की नौकरी करने के लिए कन्फर्मेशन लेटर था। उसी कन्फर्मेशन लेटर और चिट्ठी को लेने के लिए अंजलि बाहर गई हुई थी। कुछ समय के बाद डॉक्टर आते हैं और अंजलि का इलाज करते हैं। डॉक्टर अंजलि के चेकअप करने के बाद बोलते हैं कि शुक्र है लड़की बच गई। कुछ सेकंड और देरी हो जाती तो आज यह लड़की हम सभी के बीच नहीं रहती। अंजलि बेड पर बेहोश अवस्था में पड़ी थी। डॉक्टर ने बोला कि आरती धीरे धीरे कुछ घंटों में ठीक हो जाएगी। मैं दवा लिख रहा हूँ, जिसे आप मेडिकल स्टोर से मंगा लीजिए। मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ कि मैं जन्म से लेकर आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे आप लोगों को गर्व महसूस हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं खाना पकाने में नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ। इसमें मुझे 5 लाख का चेक और प्रथम स्थान मिला है। मेरे द्वारा बनाया गया खाना ऑर्गेनाइजेशन को इतना पसंद आया कि वह मुझे एक बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ़ की नौकरी के लिए कन्फर्मेशन लेटर भी दे दिए हैं। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो, मुझे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और ना ही पापा की कड़वी बातें मुझे रुलाती थी। मैं पापा से हर वक्त प्यार करती थी और मम्मी को दिल से चाहती थी। मैं जानती थी कि मम्मी और पापा केवल बाहर से ही सख्त दिखते हैं, लेकिन अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यदि मम्मी और पापा मुझे प्यार नहीं करते तो मेरे लिए बिना कहे कपड़े, मिठाइयाँ, किताबें नहीं ला कर देते। माँ की ममता और प्यार को कोई क्या बयां कर सकता है। माँ मेरी चाहत और दुनिया थी। मैं अब इस दुनिया को अलविदा कहकर जा रही हूँ। मेरी माँ, मेरे पापा इस दुनिया के सबसे खूबसूरत मम्मी पापा हैं। मैं जानती हूँ कि आपने कभी न कभी भगवान से प्रार्थना ज़रूर की होगी कि अगले जन्म में ऐसी औलाद मत देना, लेकिन मैं भी भगवान से प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में क्या 7 जन्मों तक मुझे आप जैसे ही मम्मी पापा मिले। और आज यही प्रार्थना कर रही हूँ। मैं उस भगवान के पास जा रही हूँ जिसे आप लोग बहुत पहले मुझे वहाँ पर भेजना चाहते थे। चिट्ठी में बहुत सारी इमोशनल बातें लिखी हुई थी, जिसे पढ़कर अंजलि के मम्मी पापा की पाँव तले ज़मीन खिसक गई थी। अंजलि के मम्मी पापा बहुत पछतावा कर रहे थे और उनके आंखों से आंसू गिर रहे थे। अंजलि बेड पर बेहोश पड़ी थी। उसकी माँ उसके सिर पर हाथ फेर कर रो रही थी। पिता को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वह भी अंजलि के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रोने लगे। इसलिए दोस्तों, सुंदरता का मतलब एक सुंदर चेहरा ही नहीं है। सुंदरता तो एक अच्छी सोच, एक अच्छा दिमाग, सुंदर आत्मा, साफ दिल होता है। अगर आप अपने व्यक्तित्व को बनाना चाहते हैं तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इंसान बने रहे। किसी के रंग रूप को नहीं, उसके गुणों को देखो। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।